मोहतरम नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने जागृति जिला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान की अयादत की। हाल ही में मोहम्मद रेहान आर्ज़ाए क़ल्ब के शिकार हुए थे। इमरान शहजाद और उनके रुफ़क़ा ने एमएलए का इस्तकबाल किया। 4 स्टार मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का 3 दिसंबर से आगाज। किंग पैलेस में एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू के हाथों ड्रॉ अमल में आया। 21 टीमों को 7 पोल्स में तकसीम किया गया। धरनी पोर्टल अवाम के लिए नुकसानदा, इसको बर्खास्त किया जाए। नॉन लेआउट प्लाट्स की रजिस्ट्रियों की इजाजत दी जाए। निजामाबाद के रियल एस्टेट ताजरीन का सब रजिस्ट्रार के तवस्सुत से हुकूमत से मुतालबा। नए कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में कई मुसलमान ओहदेदार व मुलाजिम खिदमत अंजाम देते हैं। उनको इबादत के लिए कोई मस्जिद करीब नहीं, लिहाजा कलेक्ट्रेट के अहाते में नमाजगाह के क़याम की इजाजत दी जाए। नवीद इकबाल व दीगर कायदीन का मुतालबा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना जागृति के जिला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान की अयादत की। इमरान शहजाद और मोहम्मद नोमान के अलावा टीआरएस कायदीन ने एमएलए का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए ने मोहम्मद रेहान की सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और मीडिया से खुशगवार गुफ्तगू की। एमएलए निजामाबाद अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता ने आज अपने रफ़क़ा के हमरा सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद के क़यामगाह पर पहुंचे और तेलंगाना जागृति के जिला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान की अयादत की। हाल ही में मोहम्मद रेहान को आर्ज़ाए क़ल्ब लाहक हुआ था, जिसकी वजह से उनको हैदराबाद के खानगी दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां पर उनके क़ल्ब में स्टेंट डाले गए थे, जिसके बाद मोहम्मद रेहान को इफाक़ा हुआ और वो अपने मकान पर आराम कर रहे हैं। आज एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर मौजूद उर्दू सहाफ़ियों से उनकी खुशगवार बातचीत हुई। उर्दू रिपोर्टर्स में मोहम्मद नाइम खमार एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, मोहम्मद अब्दुल मुखीत नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद अब्दुल माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय, जीशान रिजवी ब्यूरो व इंचार्ज रोशनी टीवी और मोहम्मद नोमान एडिटर आईना निजामाबाद भी मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए ने बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात बताई और कहा कि जल्द ही निजामाबाद के मुसलमानों के देरीना मुतालबे की तकमील की जाएगी और मुस्लिम अक्सरती इलाके में मिनी हज हाउस का क़याम अमल में लाया जाएगा, जहां से जिले के हुज्जाज इकराम की रवानगी का नज़्म किया जाएगा और मिनी हज हाउस की तामीर के लिए अराजी की निशानदही की जाएगी। उन्होंने मुस्लिम इलाकों में किए गए तामीरी व तरक्याती कामों को इत्मीनान बख्श करार दिया और कहा कि मज़ीद काम भी जल्द ही मुकम्मल करते हुए बेशुमार काम अंजाम देने का एक रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। इस मौके पर टीआरएस कायदीन दंडू शेखर, सत्य प्रकाश, सुजय सिंह ठाकुर, बबलू खान कॉर्पोरेटर, साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम खमार, मोहम्मद रफीक कुरैशी, अब्दुल बारी के अलावा दीगर मौजूद थे। 4 स्टार मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ड्रॉ तकरीब का एहतमाम। एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू के हाथों ड्रॉ अमल में आया। जुमला 21 टीमों को 7 पोल्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट का 3 दिसंबर से बाज़ाब्ता आगाज होगा। 4 स्टार मीडिया और एमजे ग्रुप के इश्तिराक से 3 दिसंबर से 4 स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके ऑर्गेनाइजर्स में मोहम्मद असलम खान उर्फ भैया और मोहम्मद अब्दुल मोइज़ है। आज किंग पैलेस फंक्शन हॉल में क्रिकेट मैच शेड्यूल के लिए ड्रॉ का इनेकाद अमल में लाया गया। इस ड्रॉ तकरीब में एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में एमजे ग्रुप सीईओ मोहम्मद अब्दुल मन्नान के अलावा 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, मोहम्मद नाइम खमर एडिटर अवाम टीवी,
मोहम्मद अब्दुल माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा और मोहम्मद अफजल खान प्रवास टीवी शामिल थे। इस मौके पर एसीपी के हाथों ड्रॉ किया गया। टूर्नामेंट में जुमला 21 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनको 7 पोल्स में तकसीम किया गया। हर पोल में 3 टीमें शामिल हैं और हर टीम 2 मैचेस खेलेगी और ये टूर्नामेंट 15 दिन तक जारी रहेगा। जल्द ही मुकम्मल शेड्यूल की तफसीलात फराहम की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद गयास खान, एम.ए. बारी, टीआरएस कायद और दीगर मौजूद थे। ऑर्गेनाइजर्स और ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हुआ से सभी क्रीडाकारों की, सभी कैप्टनों की शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अभी 2-3 महीने क्रिकेट का महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आखिरी फरवरी। नए साल में भी खेला था तुम्हारा ग्राउंड में, पहले ओपनिंग मैच, ओपनिंग बैट्समैन नहीं हूँ। बहुत अच्छा टूर्नामेंट था और 2-3 बार भी मैं यहाँ पे मैचेस भी देखा, फाइनल मैच भी देखा। हमारा नया सीपी साहब आया था जब, ये 10 दिन तक चलते, 15 दिन चलते। और आप जानते हैं कि ये टूर्नामेंट्स का इनेकाद अमल में लाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये चाहा जाता है कि जो सो स्पोर्ट्स को तक़वीत दी जाए, स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दिया जाए, बच्चों में आके जो जूनियर्स हैं उनमें खेलने की स्पिरिट पैदा की जाए, ये मकसद होता है। तो हमने इसी सोच को जहन में रखते हुए इस टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया है। और आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं क्रिकेट के मैदान की। नए तामीर शुदा कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में नमाजगाह के क़याम के लिए जगह फराहम की जाए। जिला कलेक्टर से जिला वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी मेंबरान और टीआरएस कायदीन का मुतालबा। तहरीरी मुतालबे में बताया गया कि इस कलेक्ट्रेट में करीब 50 से ज़ायद मुस्लिम मुलाजिमीन काम करते हैं। उनको नमाज के लिए मुश्किलात का सामना हो रहा है, लिहाजा किसी एक जगह को नमाज के लिए मुख्तिस किया जाए। रुकने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व सदर जिला अखिलती सेल टीआरएस पार्टी निजामाबाद नवीद इकबाल और सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर एम.ए. खुदूस की क़ियादत में आज 9 नामजद निजामाबाद जिला वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी मेंबरान आयशा सिद्दीक़ा और मिर्जा कासिम बेग आगा एडवोकेट जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से उन मेंबरान का तारुफ करवाया गया। इस मौके पर आयशा सिद्दीक़ा ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को गुलदस्ता पेश किया और नवीद इकबाल ने शालपोशी करते हुए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को तहनीत पेश की। इस मौके पर सदर जिला अखिलती सेल नवीद इकबाल और सदर जिला माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम निजामाबाद वो रियासती कोऑर्डिनेटर टीएस मैसा और ख्वाजा मोइन ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को इस बात से वाकिफ करवाया कि जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ महकमों में कई ओहदों पर 50 से ज़ायद मुस्लिम मुलाजिमीन बरसर खिदमत है। ताहम नमाजों की अदायगी के लिए उन मुस्लिम मुलाजिमीन को जदीद कलेक्ट्रेट के करीब कोई मस्जिद मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन मुलाजिमीन को नमाजों की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही है और उन्हें नमाजों की अदायगी के लिए दूर दराज मुकामात पर जाना पड़ रहा है। इन हालात व मुश्किलात के पेश नज़र जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में नमाजों की अदायगी के लिए मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन के अलावा जदीद कलेक्ट्रेट को मुख्तलिफ मसाइल व कामों के लिए आने वाले मुसलमानों को भी नमाज की अदायगी में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुस्लिम मुलाजिमीन को नमाज की अदायगी के लिए अमली इक़दामात का वफद को तयक़ुन दिया। अलावाजी सदर जिला अखिलती सेल नवीद इकबाल, कॉर्पोरेटर एम.ए. खुदूस, जिला सदर MRPF ख्वाजा मोइनुद्दीन ने निजामाबाद जिले में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज कब्जों के खिलाफ की जाने वाली नुमाइंदगियों के लिए फौरी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन और सैयद अहमद भी मौजूद थे। धरनी पोर्टल बेफैज़, कई गलतियों की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार। इस पोर्टल को मंसूख कर दिया जाए और नॉन लेआउट प्लाट्स की रजिस्ट्री की इजाजत दी जाए। निजामाबाद रियल एस्टेट ताजरीन का सब रजिस्टर के तवस्सुत से रियासती वज़ीर आला से मुतालबा। निजामाबाद के रियल ताजरीन के द निजामाबाद रिटेलर एंड डेवलपर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक मुतालबा महज़र सब रजिस्टर बदर बेगम और सुरेश को पेश करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि धरनी पोर्टल सिस्टम को फौरी बर्खास्त कर दिया जाए और नॉन लेआउट प्लाट्स की रजिस्ट्रियों की इजाजत दी जाए। इस वफद की क़ियादत सदर एसोसिएशन मोहम्मद ज़िया अहमद ने की, जबकि इस मौके पर जॉइंट सदर मोहम्मद मुनीरुद्दीन, नायब सदर रियाज मलिक, सेक्रेटरीज मोहम्मद नईम, मोहम्मद जानी और अब्दुल क़य्यूम के अलावा दीगर मौजूद थे।
इस मौके पर मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए मोहम्मद जिया अहमद ने बताया कि रियासती हुकूमत ने अराजियों को बाकायदा बनाने और उसका ऑनलाइन इंदराज करवाने की गर्ज से धरनी पोर्टल को मुतारफ करवाया था, मगर ये पोर्टल इंतहाई पेचीदगियों की वजह से नाकाम साबित हो रहा है और कई अराजियों के मालिकीन के नाम की जगह पर पुराने मालिकीन का नाम दर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से हकीकी मालिकीन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और उनको इस गलती की तस्हीह करवाने के लिए भारी अखराजात को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसी तरह अचानक ही हुकूमत ने लेआउट कानून पर अमल आवारी के अहकामात जारी किए और नॉन लेआउट प्लाटों की रजिस्ट्री को रोक दिया, जिसकी वजह से नॉन लेआउट इलाकों में प्लाट खरीद चुके कई गरीब खानदान मुश्किलात का शिकार है। हुकूमती खवानीन की वजह से जहां अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है, वहीं हुकूमती मालिये का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले जितनी बड़ी तादाद में रजिस्ट्रियां होती थी, अब उनका 20-30% हिस्सा भी रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। लिहाजा बावजूद रजिस्ट्री की फीस में भी भारी इजाफा करने के हुकूमत को कोई मुनासिब फायदा हासिल नहीं हो रहा है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि अवामी मफाद में जल्द से जल्द इस धरनी पोर्टल की मनसूखी का ऐलान किया जाए और नॉन लेआउट प्लाट्स की रजिस्ट्री करने की भी इजाजत जारी की जाए, जिसमें धरानी और नॉन लेआउट के रजिस्ट्रियाँ के लिए दरख्वास्त दी गई है कि रजिस्ट्रियाँ खुल दिया जाए। सारे ही तेलंगाना में धरानी की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं सबके सामने है वो, और कोई पुराने पट्टेदार के नाम पे पट्टा चले जा रहा है, जो जबकि कई साल के बाद नए पट्टेदार रह रहे। ऐसे कई वजूहात से धरानी कानून फेल है और उसको धरानी को कैंसिल करने की स्टेट लेवल पे भी मुहिम चल रही है दूसरे पार्टियों की तरफ से, और हम निज़ामाबाद रियल एस्टेट यूनियन की तरफ से भी आज सब रजिस्टर को मेमो दिए। एक तो धरानी कैंसिल किया जाए जिससे ख़जाने का लॉस हो रहा और आम पब्लिक का नुकसान हो रहा, और दूसरा नॉन लेआउट के लिए जब बताया गया था कि दशहरे के टाइम पे कुछ तेलुगु मीडिया में, स्टेट की मीडिया में आया था कि रजिस्ट्रियाँ खुल दिया जाएगा, नॉन लेआउट पहले के इस तरह से बहाल कर दिया जाएगा, अभी तक वो नहीं खुले। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है यूनियन की, निज़ामाबाद रियल्टर यूनियन की दरख्वास्त है कि नॉन लेआउट रजिस्ट्रियाँ खोल दिया जाए। नॉन लेआउट गवर्नमेंट जियो बनाई के फिर पूरे लेआउट किया जाए, लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है। नॉन लेआउट जब से बंद हो गया है, सारे ही तेलंगाना में सब रजिस्टर ऑफिस आप पूरे उठाकर देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि रजिस्ट्रियाँ का जो परसेंटेज है सिर्फ और सिर्फ 30%, 20% पे आकर रुक गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर जहाँ पर ऑफिस है, इससे जो है सो गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा, और तकरीबन कारोबार जितने भी कारोबार रीसेलर हैं और तिजारत करते रियल एस्टेट की, वो लोग को इतना नुकसान है कि वो लोग कारोबार छोड़ दे रहे। ये अगर कारोबार बंद हो गया तो सबसे पहला नुकसान गवर्नमेंट के खजाने में होगा इससे। तो लिहाजा सीएम साहब तक ये रिपोर्ट पहुंचना चाहिए। सीएम साहब को समझना चाहिए कि हाल ही में रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट वालों डबल कर दिया गया। डबल करने से गवर्नमेंट तक ये बात इन्फॉर्म नहीं हो रही कि भाई खजाना तो बराबर भर रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है सो 50%, 30% पे आके रुक गया है। अगर इसको बहाल कर दिया जाए और इसको पहले तरीक़ेकार पे ला लिया जाए, अगर आपको लेआउट करना है तो कुछ टाइम दिया जाए इसको, सम ईयर्स का टाइम लगता है इसको, क्योंकि इतना बड़ा तेलंगाना, इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इतना बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, ये 1 मंथ में और 1 टाइम में होने वाला नहीं है। किसानों के खर्चाजात की मुआफी और धरनी पोर्टल की बर्खास्तगी का मुतालबा करते हुए मोरताड़ मंडल के हाईवे 63 पर कांग्रेस पार्टी का रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज की वजह से तकरीबन 2 से 3 घंटों तक ट्रैफिक जाम होकर रह गई। मोरताड़ में कांग्रेस का रास्ता रोको एहतजाजी धरना एमआरओ ऑफिस के रूबरू नेशनल हाईवे 63 रोड पर बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर साबिक एमएलए बालकोंडा इरावती अनिल ने धरनी पोर्टल की बर्खास्तगी, किसानों के खर्चाजात की मुआफी और अराजियात के मसाइल के हल का मुतालबा किया। टीआरएस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर पर सख्त तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि खर्चाजात की मुआफी का ऐलान किया, लेकिन अभी तक खर्चाजात को मुआफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ धरनी पोर्टल की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं और धरनी पोर्टल को बर्खास्त करने की मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद भी अभी तक उन मसाइल को हल नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर किसानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं रखते और पोर्टल के जरिए ज़राई अराजियात को हुकूमत के करीबी सनदगारों के हवाले की जा रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों, कमजोर तबकात, दलित को अराजियात अलॉट की गई, मगर उनसे वो अराजियात वापस ली जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों और नौजवानों की कुर्बानियों का एहतराम करते हुए अलहदा रियासत की तश्कील दी, लेकिन केसीआर और उनके वुज़रा तेलंगाना को लूट रहे हैं। तेलंगाना रियासत भर में दलितों को 3 एकड़ अराजी देने की बात कही थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुआ उन वादों का।
आइंदा तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करेगी और जिस तरह पहले किसानों को अराजियात थी उसी तरह काम किया जाएगा। उन्होंने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उनको हल्के असम्बली बालकोंडे के अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस मौके पर साबिक एमएलए अनिल और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। रास्ता रोको एहतजाज से ट्रैफिक में 1 घंटे तक खलल पड़ा। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर कायद रवि के अलावा किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बादजा मोरताड़ तहसीलदार को एक याददाश्त पेश की गई। పోర్టల్ ద్వారా రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అలాగే రైతు రుణమాఫీ చేయకుండా తాత్సారం చేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచాలని చెప్పి ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పీసీసీ ఒక పిలుపిచ్చింది. ఆ పిలుపు మేరకు ఇవాళ మోర్తాడ్ మండల కేంద్రంలో ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది. దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులందరూ కూడా హాజరై ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించి రైతు రుణమాఫీ 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే ఉందో అది ఇమ్మీడియట్గా మాఫీ చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ధరణి ద్వారా జరుగుతున్న అన్యాయం, ముఖ్యంగా వ్యవసాయ భూములు ఉన్న రైతులకు విపరీతమైన అన్యాయం అంటే ఒకరి భూమి ఇంకొకరి భూమి పైన మార్చడం, అదేవిధంగా ఎందరో ఆ రోజు పట్టదారు పాస్బుక్లో దాంట్లో కబ్జాదారు కాలంలో కూడా తీసేసి ఆ రోజు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూములు కావచ్చు. निजाम सागर मंडल के मौजा सिंगतम में 2 बंदूकें, असला बारूद और चेतन सिंह नामी शख्स गिरफ्तार। बांसवाड़ा डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि चेतन सिंह नामी शख्स गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवरों का शिकार कर रहा था और उसके पास बगैर इजाजत के 2 बंदूकें, असला बारूद बरामद किए गए। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि निजाम सागर मंडल के मौजा सिंगतम में चेतन सिंह नामी शख्स कई रोज से बगैर दस्तावेजात के हथियार यानी बंदूकें, असला बारूद रखते हुए गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवरों का शिकार करते चला रहा था। पक्की इत्तला मिलने पर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी ने पुलिस जमीयत के हमरा मौजा सिंगतम पहुंचकर चेतन सिंह की क़यामगाह पर धावा करते हुए बंदूकें, असला बारूद और चेतन सिंह को गिरफ्तार किया और उस पर बगैर इजाजत के गैर कानूनी तौर पर बंदूक रखने और जंगली जानवरों का शिकार करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया गया और इसको बांसवाड़ा की अदालत में रिमांड कर दिया गया। సింగీతం గ్రామంలో మా మహేందర్ రెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ లోకల్ బాన్స్వాడ మరియు అతని సిబ్బంది ఈ సింగీతం గ్రామానికి వెళ్ళి చటాన్ సింగ్ సన్ ఆఫ్ నారాయణ సింగ్ ఏజ్ 69 ఇయర్స్, సింగీతం విలేజ్. అతని ఇల్లు మరియు చుట్టుపక్కల అతని ప్రెమిసెస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఇంటి చుట్టుముట్టు మా వాళ్ళు వెతకడం జరిగింది. అందులో వెతికిన తర్వాత 2 ఎస్బీబీఎల్ అంటే సింగిల్ బోర్ మజిల్ లోడెడ్ వెపన్స్, మర్మార్ అని కూడా అంటారు వీటిని. ఇవి అతని అధీనంలో దొరకడం జరిగింది. అతను సరైన సమాధానం ఇవ్వనందున ఇతను कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में दलितों, अवाम, बिलखुसूस किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया, जबकि टीआरएस पार्टी दलितों, अवाम और किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है और मजीद किए भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तरक्की के नाम पर अवाम को वरगलाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। मोरताड़ मंडल सदर एलैया का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोरताड़ मंडल टीआरएस ऑफिस में मंडल सदर एलैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज जो किया जा रहा है वो मानाक़ेज़ है। उन्होंने सवाल किया कि उनके दौरे इख्तिदार में दलितों को क्यों याद नहीं किया गया, जब किसानों की याद क्यों नहीं आई, गुरबा व मुस्तकीन के लिए डबल बेडरूम फराहम करने का ख्याल क्यों नहीं आया। आज टीआरएस की कारकर्दगी और उनके तरक्याती काम बेशुमार हो रहे हो तो कांग्रेस पार्टी बौखलाहट का शिकार हो रही है। साबिका एमएलए अनिल क्या बात करते हैं उन्हें ही पता नहीं। टीआरएस के दौरे हुकूमत में ही किसानों के फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। रईतु बीमा, रईतु बंधु, 24 घंटे मुफ्त बिजली, दलितों को 3 एकड़ अराजी दी जा रही है। ये कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में दूर दूर तक नजर नहीं आए। अचानक से किसानों से हमदर्दी क्यों होने लगी, जबकि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया।
तेलंगाना रियासत में जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं अवाम बिलखुसूस किसानों के लिए, जिसकी मिसाल मुल्क के दिगर रियासतों में नहीं मिलती। कांग्रेस एमएलए अनिल को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी पर तनकीद करने का हक नहीं है। आज बालकोंडा हल्के के हर मौजाजात के अलावा छोटे छोटे देहातों में भी कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया है, जिसकी मिसाल साबिक में नहीं मिलती। उन्होंने मजीद बताया कि साबिका एमएलए पीआरपी पार्टी से कामयाबी हासिल करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हुए अपने मफाद की खातिर काम किया है। उन्होंने सवाल किया कि एमएलए अनिल कितने तरक्याती काम करवाए थे। कांग्रेस के कायदीन टीआरएस पार्टी की मकबूलियत से खौफ खाकर बौखलाहट का शिकार होकर गैर जरूरी तनकीदें कर रहे हैं। రైతులు గుర్తుకొస్తున్నారు, డబల్ బెడ్రూమ్లు గుర్తుకొస్తున్నాయి, మునుగోడు గుర్తుకొస్తుంది। ఓటమి రాగానే మిమ్మల్ని కర్రలు కాల్చి వాత పెడితే ఇవాళ మునుగోడు గుర్తుకొస్తుంది, మీకు ధరలి గుర్తుకొస్తుంది। అదేవిధంగా దళితులు కూడా గుర్తుకొస్తున్నారు। దళితుల మీద ఉన్న ప్రేమాలి, దళితుల మీద ఏం విషయం, దళితుల కోసం మీ పార్టీ ఇవాళ కేసీఆర్ గారు అవునారు మాట్లాడడం, బాధ్యతతో మాట్లాడడం। దళితులకు ఎక్కడైనా దొరికితే మీలాంటి వ్యక్తులు ఏమైనా మంచోళ్ళు ఉంటే మా దళితులకు ఒక 3 ఎకరాలు భూమి ఉంచిరేమో, అవి సాగుకు యోగ్యమైనటువంటి భూమి ఉండేదేమో ఇస్తామన్నాడు, వాస్తవమే। కానీ మీ కాంగ్రెస్ నాయకుల పుణ్యమని ఈడ కూడా అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ భూమి లేకుండా అంతా మీరే కబ్జా చేశారు। కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి ఎక్కడ దొరకలేదు, 3 ఎకరాల భూమి ఇద్దామంటే దళితులకు దొరకలేదు। కారణం మీరే మళ్ళా మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో रियासती हुकूमत बीपी और शुगर के मरीजों को एनसीडी किट्स के जरिए मुफ्त अद्वियात फराहम कर रही है। मरीज इन अद्वियात को बाकायदगी से इस्तेमाल करें। बालकोंडा के सरकारी दवाखाने में मुकामी सरपंच सुनीता और डॉक्टर श्रुति ने अद्वियात की फराहमी की। बालकोंडा हल्के के सरकारी हॉस्पिटल में रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त फ्राहम किए जा रहे एनसीडी किट्स को मरीजों में तकसीम किया गया। इस मौके पर मुकामी सरपंच सुनीता, डॉक्टर श्रुति, नायब सरपंच शेख वहाब ने मरीजों में किट्स तकसीम किए। बादशाह उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बीपी और शुगर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात किट्स के जरिए फ्राहम कर रही है। मरीज इन गोलियों को बाकायदगी से इस्तेमाल करे, इन अद्वियात को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें और अपना चेकअप करवाते रहें। सीएम केसीआर तेलंगाना में एक मिसाली फलाही निजाम फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जो बेशुमार मुतारुफ करदा स्कीमों पर अमल कर रही है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तमाम तबकात की बहबूद के लिए इक़दामात के अलावा एक नए इनकलाब के साथ बेशुमार तरक्की के सिम गामजन है। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी नरसैया, वार्ड मेंबर पी शिव प्रसाद, सैयद रियाज अली, आशा वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। मुलाजिमत के तकर्रुरात और फलाही स्कीमों में माजूर अफराद को मुनासिब तरजीह दे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत, कहा कि कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया कि मुलाजिमत के तकर्रुरात और फलाही स्कीमों में माजूर अफराद के लिए मुनासिब तरजीह दे। इस ज़िमन में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतालिका ओहदेदारान के साथ सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत की कि मुलाजिमतों के तकर्रुरात और सरकारी फलाही स्कीमों पर अमल आवारी में माजूर अफराद को मुनासिब तरजीह मिले और मुलाजिमत के तकर्रुरात में सबसे पहले मौका माजूर अफराद को दिया जाए और बताया कि हुकूमत के मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक उस पर अमल करते हुए मुलाजिमत की असामियों और फलाही स्कीमों में माजूरों को 100% मौका दिया जाए और दलित बंधु स्कीम के जरिए माजूर मुस्तकिन को डबल बेडरूम मकानात फ्राहम करने के इक़दामात करे और हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा तमाम स्कीमों में माजूर अफराद को भी शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी उससे फायदा हासिल हो। और इसके साथ साथ 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम माजूर अफराद को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और आधार लिंक करने का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इन कामों में अगर कोई मसला है तो फौरी तौर पर मेरी तवज्जो में लाया जाए ताकि कामों में कोई रुकावट न हो सके। इस कॉन्फ्रेंस में मुतालिका महकमे के ऑफिसर्स मौजूद थे। धरनी पोर्टल की बर्खास्तगी और किसानों के खर्चाजात की मुआफी और अराजियात के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए बांसवाड़ा हल्के में कांग्रेसी कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। जिला कामरेड्डी बांसवाड़ा हल्के में अम्बेडकर चौराहे पर
हल्के बांसवाड़ा के कांग्रेसी कायदीन ने पार्टी इंचार्ज कासुला बालराज की क़ियादत में धरनी पोर्टल को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर कासुला बालराज ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि किसानों को अक्ल तरीन कीमतों की अदायगी को पूरा किया जाए और बताया कि सीएम केसीआर ने किसानों के खर्चेजात के मुआफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन अब तक खर्चेजात को मुआफ नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ धरनी पोर्टल की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं और धरनी पोर्टल को बर्खास्त करने की मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद भी अभी तक उन मसाइल को हल नहीं किया गया। इस धरनी पोर्टल की वजह से किसानों को मसाइल पैदा हो रहे हैं और इसके लिए बार बार नुमाइंदगी भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मसाइल की अदम यकसवी पर धरना किया जा रहा है। और मजीद बताया कि शहीदान तेलंगाना की कुर्बानियों के नतीजे में सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया, मगर इसका फायदा टीआरएस को हुआ है। इख्तिदार के बाद हुकूमत और वज़रा मिलकर मनमानी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिला कामरेडी किसान कांग्रेस सदर हरमंडलू, जिला मराठी सदर खालिक, साबिका ज़ेडपी कॉर्पोरेशन मेंबर अली बिन अब्दुल्ला, बांसवाड़ा सदर शेखर रेड्डी व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। గ్లోబల్ ప్రచారం చేస్తారు. ఈ గ్లోబల్ ప్రచారం నేను ఇయ్యాడు దాకా ఎవరిది సొమ్ము వేసుకోలే, ఒక్క రూపాయి కూడా కరప్షన్ చేయలే. సర్పంచ్ చేసినా, మార్కెటింగ్ చైర్మన్ చేసినా, ఎంపీపీ చేసినా ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా ఏలెత్తి చూపించే అవకాశం లేకుండా ఏ బీదవాడు వస్తే నాతో అయిన కాడికి మరి సహాయం చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఏ బీదవాడు నా దగ్గరకు వచ్చి टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी और मकबूलियत से बीजेपी पार्टी बौखलाहट का शिकार, जिसकी वजह से ऊंची हरकतें करते हुए टीआरएस कायदीन पर मुतनाज़ा बयानात कर रहे हैं। एमपी अरविंद के बयान पर भीमगल मंडल में टीआरएस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमपी अरविंद के मुतनाज़ा बयान पर भीमगल मंडल में टीआरएस कायदीन ने सख्त मजम्मत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरमूर एमपीपी महेश ने बताया कि अरविंद को टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी और किए जा रहे काम नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी नाकामी का सबूत दे रहे हैं। एमपी अरविंद ने भीमगल का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान एमपी ने तमाम तरक्याती कामों का मुशाहिदा भी किया था। अब जानबूझकर ऊंची हरकतें कर रहे हैं और सस्ती सियासत का सहारा लेकर बेहुदा इल्जामात लगा रहे हैं। बीजेपी को अब आने वाले इंतखाबात में अवाम ही अच्छा सबक सिखाएगी। अवाम बीजेपी की हरकतों से वाकिफ हो चुकी है, लिहाजा अब आगे वक्त बताएगा। बीजेपी पार्टी टीआरएस पार्टी का मुतबादिल बन ही नहीं सकती। अवाम का एतमाद बीजेपी पार्टी पर से खत्म हो चुका है, लिहाजा अरविंद अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल तेरासा सदर नरसैया और जेडपीटीसी चोटपल्ली रवि ने अरविंद की जानिब से किए गए मुतनाज़ा बयान पर सख्त मजम्मत की और बरहमी का इजहार किया। ఇంకోసారి మాట్లాడి ఖబర్దార్ బిడ్డ చెప్తున్నాము బసంతర గారి గురించి మాట్లాడితే చెడ్డాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సరే నువ్వు మిమ్మల్ని ఉంటా నీకు నువ్వస్తావా లేకుంటే నిజామాబాద్ ఉంటావా కట్టేశ్వర కట్టుకోవాలి రమ్మంటావా? చెడ్డాలకు ఒక రూపాయి ఇచ్చుకుంటే ముట్టుకునే రాస్తాము, లేకుంటే నువ్వు ప్రతి మానవ ముందు మంది పుట్టిన బిడ్డ నా బిడ్డ అన్నట్టు చెందాలను ప్రతిసారి మీ బీజేపీకి సంబంధించిన మీ బండి సంజయ్ కావచ్చు, మీరే కావచ్చు, మీ బీజేపీ ప్రతి ఒక్కరు మీ మోడీ కావచ్చు, మీ అమిత్ షా కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఏక మాట్లాడు తప్ప ప్రజలకు వేసింది రైతులకు వేసింది ఏం చేస్తున్నాం? మా తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దాదాపు 60-70 సంవత్సరాల స్వతంత్ర దేశంలో దాదాపు 2014 నుంచి పాల్గొన్న కాన్స్టిట్యూన్సీలో కావచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంత అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. एआईटीयूसी रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से वाई ओमैयब को मुंतखब किया गया, जिस पर जिला कायदीन ने ओमैयब को तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। मजदूर मुलाजिमीन के मसाइल और लेबर एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एआईटीयूसी मजदूर यूनियन की जानिब से इस माह की 27, 28 और 29 तारीख को रियासती सतह पर यादगिरी गुट्टा मंडल में एक इजलास मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में एआईटीयूसी के रियासती और कौमी कायदीन ने शिरकत करते हुए मजदूरों के मसाइल और मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनियन के लाहे अमल से मुताल्लिक़ शौर बेदार किया गया। इस मौके पर कायदीन ने बताया कि बीजेपी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है और मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मजदूरों के हुकूक से मुताल्लिक़ मौजूदा एक्ट में
मुख्तलिफ तब्दीलियां लाते हुए कॉरपोरेट इदारों के मफाद के लिए काम कर रही है, साथ में मजदूरों के हुकूक को पामाल कर रही है, जिसके लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद जरूरी है। उन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए रियासती कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें जिला निजामाबाद से वही ओमैया को मुत्तफिका तौर पर रियासती सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया और पी नरसिंह राव, पी हनुमानलू, एन देवेंद्र को रियासती कौंसिल की हैसियत से मुंतखब किया गया। इस मौके पर तमाम मुंतखब अरकान ने पार्टी से इजहार तशक्कुर किया। बाद अज़ान जिला कायदीन की जानिब से नौ मुंतखब रियासती सेक्रेटरी ओमैया को शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर AITUC के कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने जागृति जिला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान की अयादत की। हाल ही में मोहम्मद रेहान आर्ज़ाए क़ल्ब के शिकार हुए थे। इमरान शहजाद और उनके रुफ़क़ा ने एमएलए का इस्तकबाल किया। 4 स्टार मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का 3 दिसंबर से आगाज। किंग पैलेस में ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू के हाथों ड्रॉ अमल में आया। 21 टीमों को 7 पोल्स में तकसीम किया गया। धरनी पोर्टल अवाम के लिए नुकसानदा, इसको बर्खास्त किया जाए। नॉन लेआउट प्लाट्स की रजिस्ट्रियों की इजाजत दी जाए। निजामाबाद के रियल एस्टेट ताजरीन का सब रजिस्ट्रार के तवस्सुत से हुकूमत से मुतालबा। नए कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में कई मुसलमान ओहदेदार व मुलाजिम खिदमत अंजाम देते हैं। उनको इबादत के लिए कोई मस्जिद करीब नहीं, लिहाजा कलेक्ट्रेट के अहाते में नमाजगाह के क़याम की इजाजत दी जाए। नवीद इकबाल व दीगर कायदीन का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।